प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हमारा वो फर्स्ट दिन है उपवास का, या हम सब उपवास में है यहाँ पे। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने आपको यहाँ लेकर आया है और आप अद्भुत उसके विचारों, उसके वचन के ऊपर चल रहे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको और आशीष करेगा और हम इन्हीं वचनों के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके वर्ड, उसके शब्द के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, वो महान परमेश्वर जिसने हमें और आपको यहाँ इकट्ठा किया है, हमें और आपको यहाँ लेकर आया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं एक वचन के लिए जो परमेश्वर ने आपके समक्ष आपके लिए उसने जो दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। बाइबल बताती है नीति वचन 11 और उसके 10 में लिखा कि जब धर्मी का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते हैं तब जय जयकार होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब धर्मियों का कल्याण होता है, धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न और खुश होते हैं। हालेलुया। कैसे? धर्मियों का जब कल्याण होगा और हम बाइबल कहती है कि तब हमारे उस धर्मी बनने के कारण, हमारे उन दिनों में उन जीवन जीने के द्वारा बाइबल कहती है कि हमारे उस नगर का भी क्या होगा, हमारे द्वारा कल्याण होगा। हालेलुया। नगर के लोग भी खुशहाल होंगे, नगर के लोग भी आशीष होंगे, नगर के लोग भी अनुग्रह से भरेंगे। जब आप बुद्धिमान होंगे तो लोग भी बुद्धिमान होंगे। हालेलुया। इसी प्रकार 13 वचन में लिखा, 13 के 20 में लिखा, नीति वचन 13:20 में लिखा, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, हम सीखेंगे इसे। बाइबल कहती है कि बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान होने से पहले हमारी संगति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे बुद्धिमान होना है। हालेलुया। कैसी संगति करनी है। अगर आपको बुद्धिमान होना है तो आपकी संगति भी, आपका सर्कल भी, आपका फेलोशिप भी बुद्धिमान लोगों के साथ होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो आपको बुद्धिमान की संगति, उन लोगों की संगति जो शिक्षित है, जो आत्मिक है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हैं, जो आपको बताने वाले हैं, जो आपको सिखाने वाले हैं, जो आपको परमेश्वर की नजदीक लेकर जाने वाले हैं, आपको उसकी संगति करनी पड़ेगी। अगर उन व्यक्ति की आपने संगति की जो ऑलरेडी वो व्यर्थ बातों में वो लगा रहता है, वो व्यर्थ विचारों में लगा रहता है, वो पापों में लगा रहता है, वो हर एक वो काम को करता है जो वचन के विरुद्ध हो, अगर आप उसकी संगति में हो, आप उसकी फेलोशिप में हो, आप उसके साथ चलने वाले हो, तो उसके साथ को छोड़ो, वहां से डिलीट मारो उस जगह को। हालेलुया। जो व्यर्थ नंबर हमारे मोबाइल में अन्य तन्य और प्रकारेण नंबर जो लगे रहते हैं ना, उसे हमारे नंबर से, हमारे मोबाइल से उसे डिलीट मारकर उसे बाहर करें। समझ गए? क्यों? क्योंकि यही व्यर्थ चीज, व्यर्थ लोगों की संगति हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से आपको वो रोक देगा, आपको बुद्धिमान बनने से आपको रोक देगा। आपने देखा है रेती को, कण को देखा है, बालू, रेती, जानते हैं रेती को देखा है आपने? आप देखे होंगे रेती कितना भी बड़ा पहाड़ जैसा लगा हो, इकट्ठा हो, अगर उस पे पानी की बहाव आएगी, वो रेती धीरे धीरे वो पानी के बहाव से धीरे धीरे वो पानी में समेट आता है।
वो जो पहाड़ रेती का बना हुआ है वो धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेती में एक दूसरे को पकड़ने की ताकत नहीं है कि वो रेती एक दूसरे को पकड़कर वो रख सके एक जगह। हालेलुया। अगर हम मूर्खों की संगति में रहे, अगर हम व्यर्थ बातों वाले लोगों की संगति में रहे, तो जो शैतान की योजना, जो शैतान की कार्य है हमारे जीवन में, ऐसे ही वो पकड़ पकड़ कर आपने जीवन में आत्मिक क्षेत्र को बढ़ा कर रखा है, उसे धीरे धीरे वो अपने पास वो आपको समेट लेगा। और जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए आप योजनाएं बना रहे हो, वो योजनाएं निष्फल हो जाएंगी, क्योंकि आप जब तक बुद्धिमान नहीं होगे, आप वचन की उपस्थिति में चलने वाले नहीं बन सकते हो। हालेलुया। समझ रहे हैं? और बुद्धिमान होने के लिए बहुत सुंदर एक प्रचारक बहुत साल पहले वो प्रभु में सो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुझे बुद्धिमान होना है, अगर तुझे प्रभु में सक्सेस होना है, तो तुझे ज्यादा से ज्यादा प्रभु की उपस्थिति में आकर उसके वचन को पढ़ना सीखो। क्या? अगर तुझे बुद्धिमान होना है, अगर सक्सेसफुल होना है, तो ज्यादा से ज्यादा उसके वचन को पढ़ो, मनन करो और उसकी उपस्थिति में आओ, तब तुम बुद्धिमान हो सकते हो। हालेलुया। तब तुम बुद्धिमान हो सकते हो, अन्यथा आप बुद्धिमान नहीं हो पाओगे। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट कहती है कि मूर्ख लोग क्या हो जाएंगे? नाष्ट हो जाएंगे। मूर्ख का साथी नाष्ट हो जाएगा। साथी का मतलब क्या हुआ? अगर हम मूर्खों की संगति में, हम भी उसके साथी हो गए। हालेलुया। हमारा डिसीजन, हमारा विचार उन मूर्खों के जैसा हो जाएगा और हम नाश हो जाएंगे। बाइबल कहती है कि पौलुस और सिलास जो जेल में थे, पतरस भी जेल में था, उसके पहले यूहन्ना जेल में थे। समझ रहे? यूहन्ना, वो यूहन्ना जो आकर कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसके मार्ग को सीधा करो, तैयार करो, अपने मन को फिराओ, पापों से मन को फिराओ। वो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उस स्वर्ग को छोड़कर उस परमेश्वर की जिसकी हम उपासना, उसकी महिमा करते हैं, उस परमेश्वर को वो अपने हाथों से क्या दे रहा है? बपतिस्मा दे रहा है। और पता है क्या हुआ आने वाले समय में? बाइबल कहती है कि जब वो जेल में था तो चेलों को भेजा, कहा जा यीशु से पूछ क्या कि आने वाला तू ही है कि किसी और का इंतजार कर रहा। उसके जीवन में ये बातें क्यों आई? समझ रहे आप? क्यों आई? क्यों डाउट हुआ उसे? क्यों वो सवाल कर रहा है? ये हमें बहुत समझने की जरूरत है। हाँ, उसे समझने की जरूरत है। उस वर्ड को हमें बहुत गहराई से लेने की जरूरत है कि जिस यीशु मसीह को उन्होंने बपतिस्मा दिया अपने हाथों से, वो जेल में डाले जाने के बाद वो पूछ रहा है कि तू आने वाला है या मैं और किसी का इंतजार करूं। आज कई विश्वासियों में यही जीवन है कि आज वो बुद्धिमान नहीं हो पा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल पा रहे, उसके वचन में नहीं चल पा रहे, और उसका विचार डाउटफुल होता है, उसका बिलीव डाउटफुल होता है। वो डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, परमेश्वर के वचन पे डाउट करते हैं, परमेश्वर के कार्य के ऊपर डाउट करते हैं। वो क्या हम वही यूहन्ना में से हैं? एक वो जो पौलुस और सिलास जेल में था, और पता है बाइबल कहती है कि उन पौलुस के समय में इतना वहां पर कष्टदायक, वहां का जो अधिकारी था, वहां का जो कानून था, इतना सख्त था। समझ रहे? प्रचार करने में
बहुत तकलीफें उठानी पड़ती थी। सख्त कानून थी उस समय रोमी का। हालेलुया। और उस समय जब वो प्रचार करते थे, जब उन्हें प्रचार किया, जब प्रभु के लिए उन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया, उसे जेल में डाल दिया, उसे अंदर कर दिया। वो भी पौलुस और सिलास था। उसने डाउट किया? नहीं। उसने क्या किया? आराधना किया, परमेश्वर की महिमा की उसने। और वो यूहन्ना जिसको पता था, जिसको परमेश्वर ने कहा था यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं, मैं आई एम हैप्पी, दिस इज माई सन, जिससे मैं बहुत खुश हूं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इस पर विश्वास करो। वो यूहन्ना डाउट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सामने उन परिस्थितियों को देखा, अपने विश्वास को बिल्ड नहीं कर पाया। हमारी संगति कैसी होनी चाहिए? क्या हम अपने आप को अकेलापन समझते? हालेलुया। हमने शुक्रवार में एक बात कही थी। पौलुस क्या कहता है? तीमुथियुस की पत्री में लिखा, कहता है कि जब मैं प्रभु का प्रचार कर रहा था, जब वो तकलीफ का, कष्ट का समय आया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन प्रभु मेरा सहायक बना रहा, मेरी सहायता करता रहा। उसने मुझे बचाया, उसने मुझे उस जगह से, उस जेल से बाहर किया। आपकी संगति कैसा है? आपको समझने की जरूरत है। हेलो, आपकी संगति किन लोगों के साथ है? आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है? एक वचन आया, मैं इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि नगर की सुरक्षा, आपके धर्मी के कारण लोग भी, नगर के लोग भी क्या होंगे? प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। हालेलुया। क्या कोई ऐसा विश्वासी जो मूर्ख, अपने जीवन में मूर्खता पूर्वक काम कर रहा है, तो क्या हम भी उनमें से आ जाए? क्या कोई सेवक अगर मूर्खता पूर्वक कार्य कर रहा है, तो क्या मैं भी उसे देखकर वही कार्य करूं? नहीं, हमारा जीवन ऐसा नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का जीवन कैसा? अगर 40 दिन का फास्टिंग रखा, उसके घर वाले उसके ऊपर क्या करते? उसे डांटने लगते। क्यों फास्टिंग रखा है? फास्टिंग का महत्व क्या है? इन 40 दिनों का जो फास्ट में हम चल रहे, इसका महत्व हमने बहुत बार समझाया। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, ये 40 दिन वो 40 इंपॉर्टेंट दिन है कि परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में वो सक्रिय हो जाता है। हालेलुया। एक अद्भुत रीति से हमारे जीवन में वो परिवर्तन को लेकर आता है। परिवर्तन हमारे जीवन में वो चेंजेस को लाता है। वो 40 दिवस, वो 40 फास्टिंग। हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये 40 दिन का अवसर, ये परीक्षा, तैयारी और परिवर्तन का प्रतीक कहलाता है। जो आने वाले समय में जिन लोगों के जीवन में ये 40 फास्टिंगें हुई, लोगों के जीवन में बदलाव आई है। आपने देखा है, उस नगर का चेंजेस हुआ है, उस नगर का बदलाव हुआ है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ उस पर्वत पर बिताया। कहां बिताया? पर्वत पर। निर्गमन 34 और उसके 28 में लिखा, बहुत सुंदर वाक्य है। निर्गमन 34 और उसके 28 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन 40 रात रहा, तब तक रोटी खाई न पानी पिया, और उसने वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिखी। ध्यान से सुनेंगे। बाइबल कहती है कि कुछ भी बदलाव से पहले इजराइलियों में वो बदलाव नहीं आ रहा था। सुनेंगे। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? सबको वहां छोड़ और तू मेरे पास आ। हालेलुया। जब वो उसके पास गया, उसके पहले वो कमांडमेंट नहीं मिला, वो 10 आज्ञाएं उसके पहले नहीं मिला। इतने सालों चलता रहा वो परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ वो बिताया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दिया।
जा ये कमांड लोगों में लिख और बता और ये दे। इजराइलियों में परिवर्तन आए, लोगों में बदलाव आए, इसके पहले परमेश्वर ने अपने सेवक को 40 दिन रखा अपनी उपस्थिति में। कैसे? बिना खाए पिए, उपवास के साथ। अगर आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते, चेंजेस लाना चाहते, तो आपको फास्टिंग में जाना बहुत जरूरी है। आप ये कहते हैं कि फास्टिंग से परमेश्वर खुश होता है। फास्टिंग से परमेश्वर खुश नहीं होता, फास्टिंग से आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में अपने शरीर के ऊपर हर एक काम के ऊपर रोक लगा देते हैं जो काम संसार की अभिलाषाओं के द्वारा होना स्टार्ट होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब प्रभु को उन इजरायलियों के सामने क्यों ये परमेश्वर ने मूसा को क्यों उस पर्वत, उस पहाड़ पर अपने पास बुलाया, पता है क्यों? क्योंकि इतना छुटकारा देने के बाद भी कितने साल इजरायली बंधुआई में रहे? कितने साल? 430 वर्ष उस बंधुआई में रहा वहां पर। 430 साल, 430 साल उस बंधुआई में रहने के बावजूद परमेश्वर ने जब उससे छुड़ाया, फिर भी उसकी मेंटलिटी ऐसी नहीं हुई कि परमेश्वर ने मुझे इस बंधुआई से छुड़ाकर मुझे एक कनान देश दे रहा है। हालेलुया। अच्छा मूसा ये अब ऐसे संभलने वाले नहीं है, ऐसे सुधरने, ऐसे चेंज होने वाले नहीं है, तो अब क्या करो? चल तू मेरे पास आ और इसे चिता देना कि इस पत्थर को, इस पत्थर से, इस वेदी से वो दूर ही रहे, हटकर ही रहे, इसे छुए भी ना। क्यों? क्योंकि वो पवित्र लोग नहीं थे। हालेलुया। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, पता है जब मूसा परमेश्वर के पास गया तो उसका भाई जो हारून था वो यहां पे रहा। किसके साथ? इजरायलियों के साथ। इतना साल, इतना दिन मूसा के साथ हारून चलने के बावजूद भी, इतना चमत्कार चिन्ह करने के बावजूद भी, जब मूसा हारून से अलग हुआ और परमेश्वर के पास गया, हारून फिर से वही काम करना चालू कर दिया जो उसे करना नहीं चाहिए था। समझ रहे आप? एक आत्मिक क्षेत्र, एक आत्मा का काम के साथ जो लोग रहते हैं, जो आत्मिकता में चलने वाले लोग रहते हैं, अगर आत्मा में नहीं चलने वाले हो, अगर आप सिर्फ भरोसा करने वाले हो, तो आपका भी जीवन वही हारून के जैसा होगा कि लोगों ने कहा चल जो मुझे सोने चांदी मिले हैं, अब क्या कर इसे, मेरे लिए एक देवता बना, मूर्त बना। और हारून भी वही किया जो इजरायली लोगों ने उसकी कहा। लेकिन आपने मूसा का जीवन देखा? मूसा हर एक वो बात को जो परमेश्वर की ओर से था वो करता था, बाकी किसी इजरायली की वो सुनता नहीं था। वो काम करता था जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास से उसे इंस्ट्रक्शन उसे आते थे, आज्ञाएं आती थी। लोग उसे कहते थे कि तू इस रास्ते से क्यों नहीं लेकर आया? उसने कहा नहीं। परमेश्वर के पास गया, उसने तुरंत पूछना स्टार्ट किया, प्रभु ये ऐसे बलवा कर रहे हैं, पानी के लिए बलवा कर रहे हैं, ये धूप में चल रहे हैं इसके लिए बलवा कर रहे हैं, इसके पास छाया नहीं इसके लिए बलवा कर रहे हैं, रात में चलने के लिए रोशनी नहीं इसके लिए बलवा कर रहे हैं। चाहता मूसा तो परेशान होकर छोड़ देता ना ये अधिकारी करना, लेकिन परमेश्वर ने उसे ठहराया था और वो हर एक वो काम को करता था, हर एक वो आज्ञाओं को करता था जो परमेश्वर उसे बताता था, चिताता था। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब मूसा चला गया परमेश्वर के पास, बाइबल कहती है हारून वही काम करने लगा जो इजरायली लोगों ने किया। क्यों? क्या परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता था वो? क्या नहीं समझता था वो? सब समझता था, लेकिन उसके अंदर डर आ गया था, क्या करूं मैं?
क्या हमारे जीवन में भी ऐसे ही डर है, ऐसे ही विचार है? अगर कोई मुझे बोला, कोई आपको बोला, तो हम वही काम को करें जो उसने कहा है। हेलो, समझ रहे आप? बाइबल क्या कहती है? मूसा जब 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पास उपवास के साथ रहा, उसके बाद परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं उसके हाथों में सौंपा। उसे कहा लिख और जा इजरायलियों को दे। तो अभी भी वो गड़बड़ी वहां पर कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ भी आपको बनाने से पहले परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। मैं आगे आपको बताऊंगा। आपके जीवन में वो परिवर्तन लाना चाहता है, आपके जीवन में वो चेंजेस लाना चाहता है। दूसरा व्यक्ति जो एलिया था, होरेब पहाड़ पर जाने से पहले बाइबल कहती कि उसके पास एक स्वर्गदूत आया। एलिया नबी के पास जितने नबी थे, जितने भविष्यद्वक्ता लोग थे, उन सारे लोगों को इज़राइल और अहाब ने क्या कर दिया? उसे मार दिया। और बाइबल कहती है, यहां हम निकालेंगे पहला राजा की पुस्तक, पहला राजा, और उसके 19 और उसके 7 और 8 में पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हाँ, हालेलुया। बाइबल कहती है, सुनेंगे, पहले भी उसके पास स्वर्गदूत आए थे और उसे खाने के लिए रोटी दी। जो पेड़ के नीचे वो सोया हुआ था, कर हार कर इतने नबियों को अहाब इज़राइल ने घात किया और वो अकेला बचा हुआ था। कैसा था? अकेला, और उस पेड़ के नीचे सोया हुआ। बाइबल कहती है कि जब उसे खाना खाया पिया, लेट गया, दूसरी बार यहोवा का दूत उसके पास आया और छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। कितनी लंबी यात्रा? लंबी यात्रा, बोलिए लंबी यात्रा। हाँ, प्रभु में चलने के लिए आपको लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, आत्मिक से भरा हुआ यात्रा करनी पड़ेगी। और अगर आप शारीरिक यात्रा में अभी है तो आप डिस्टर्ब में हैं। हालेलुया। कहा उठ, खा पी और चल, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। 8 में लिखा, तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पास, मतलब पर्वत होरेब को पहुंचा। कितना? होरेब, 40 दिन और 40 रात। अब 40 दिन फास्टिंग से पहले क्या परमेश्वर के पास आकर आपने कहा कि प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे 40 दिन परमेश्वर तेरी उपस्थिति में चलना है, उपवास में चलना है, उपवास के साथ तेरी उपस्थिति में चलूंगा। अपनी सामर्थ्य में। हालेलुया। बाइबल कहती है वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहां क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया और मैं ही अकेला रह गया और वे तेरे प्राणों के भी, वो मेरे प्राणों के भी खोजी है। तेरा क्या काम? आपको कोई भी काम करने से पहले आपको पीछे पहले क्या करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी, प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, उपवास करनी पड़ेगी, परमेश्वर की उपस्थिति में जानी पड़ेगी। मैं जब 40 दिन के फास्टिंग, जब मुझे पहले, मैं महीनों पहले से मैं तैयारी कर रहा हूं कि प्रभु मैं 40 दिन के फास्टिंग में जाऊंगा, तेरे नजदीक तेरी उपस्थिति में बढ़ूंगा। मैंने इतने साल 40 दिन से, जब से मुझे पता चला कि 40 दिन की फास्टिंग होती है, मैं सालों हो गए 40 दिन की फास्टिंग करते हुए, कभी मुझे चक्कर नहीं आया। ये रियली बात है।
कभी मुझे वो वीकनेस, वो कमजोरियां फील नहीं हुई कि मुझे कमजोरी आ गया, मैं चक्कर आकर गिर जाऊंगा, भी मैं ये हो जाऊंगा, मैं नहीं हुआ। बाइबल स्पष्ट कहती है कि कोई भी व्यक्ति रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। यस, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग हो तो आप कमजोर नहीं पड़ोगे, आप चक्कर नहीं आएगी। हालेलुया। थोड़ा टाइम में आपको लगेगा कि थोड़ा वीकनेस आ गया है, लेकिन चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपको संभालेगा। ये शरीर को जितना आप भोजन दोगे ये इतना मांगेगा। हाँ, जितना खाओगे वो उतना पचेगा और बाहर होगा, फिर बहुत मांगेगा, फिर खाओगे फिर मांगेगा। समझ रहे आप? जितना इसे खिलाओगे उतना ये खाएगा, पेट भर जाएगा, फिर 2-3 घंटे बाद फिर भोजन, भूख लगेगी आपको। ये शरीर को कंट्रोल करो आप, हमें कंट्रोल करना है। आगे हम पढ़ेंगे, बाइबल बहुत सुंदर लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया। कितना दिन का? 40 दिन का। 40 दिन का उन्होंने उपवास किया। कौन? ये पूरे जगत का उद्धार करता। बोलो कौन? जो हमारे पापों के कारण अपना लहू बहा दिया और वो मृत्यु में से फिर से जिंदा हो गया, उसको 40 दिन उपवास करना पड़ा। समझ रहे आप? बाइबल कहती है कि 40 दिन उपवास करने से पहले उन्होंने जब बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है कि उन्होंने अपने जीवन में जब उन्हें, बाइबल कहती है कि आत्मा उन्हें जंगल में लेकर गया और उसे 40 दिन को उपवास में उसे रखा। और 40 दिन के जब फास्टिंग में रखा, क्या लगता है, क्या उन्हें कष्ट नहीं आई होगी? क्या उन्हें भूख नहीं आया होगा? लगा होगा कि नहीं? लगा होगा ना? हाँ? हम तो घर में है, छत के नीचे, मोबाइल्स में ऑर्डर रहते हैं ना, तुरंत ऑर्डर करो, खाना बना बनाया घर पे आ जाएगा। इतनी सुविधा है हमारे पास बनाने के लिए, हमारे खाने के लिए इतना सुविधा है। आप सोचो, उस समय कोई मोबाइल था? कोई रेस्टोरेंट था? नहीं। प्रभु कहाँ थे? जंगल में। कहाँ थे? बाइबल क्या कहती है? आत्मा उन्हें जंगल में लेकर गया। 40 दिन उपवास किया उन्होंने बिना खाए पिए। हम तो शाम को 6 बजे के बाद खा भी लेते कि शरीर कमजोर ना पड़े, क्योंकि संसारिक जीवन में है ना, संसार में है ना। प्रभु क्या संसार में नहीं थे? थे ना? थे कि नहीं थे? वो जंगल में गए। सोचो, शाम को हमारे पास फ्रूट होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के फ्रूट। उस समय आप देखो, एक इमेजिनेशन करो, इमेज करो आप अपने मन में कि प्रभु यीशु मसीह जब 40 रात 40 दिन जब उपवास रहे होंगे, तो क्या उनके जीवन में कैसा दिन आया होगा? क्या उन्हें भूख नहीं लगी होगी? उसके पहले तो खाते पीते थे ना। बाइबल कहती है कि उन्हें उपवास में जाने के लिए उन्हें जंगल में, आत्मा उन्हें जंगल में लेकर गया और 40 दिन 40 रात उन्हें फास्टिंग में रखा। एक वो जो परमेश्वर का पुत्र है, वो चाहते तो बिना उपवास के हर एक वो काम को कर सकते थे। वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का जन होने के बावजूद भी उन्हें उपवास करना पड़ा। हेलो, हम क्या है? हम किसके पुत्र हैं? मनुष्य के, जिस गर्भ से निकले। बाइबल कहती है, भजन संहिता में लिखा कि वो गर्भ पाप था, और जब हम मसीह में आए तो हमारा उद्धार हुआ। तो हम तो मनुष्य के पुत्र हैं, तो हमें फास्टिंग रखनी है कि नहीं रखनी है? क्या प्रभु की उपस्थिति में चलनी है कि नहीं चलनी है?
बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर को अपने पुत्र प्रभु यीशु से काम करवाना था, उन्हें भी फास्टिंग में लेकर गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर काम करना था, क्या? उद्धार का काम, बड़े चमत्कार का काम, बड़े मिरेकल का काम, बड़े छुटकारे का काम, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का काम, तो परमेश्वर ने उन्हें पहले उपवास में लेकर गया। आपके जीवन में अगर आपको परमेश्वर बदलना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, ये तो फास्टिंग आपके लिए है। आपको इन फास्टिंगों में आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से वो बदलेगा, चेंज हो जाओगे। अगर आप अपने जीवन में शरीर के ऊपर आज भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप मसीह में अच्छे सरवाइव नहीं कर पाओ। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप अगर प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं, अगर फास्टिंग के द्वारा अपने शरीर को अपने नहीं तोड़ा है, कंट्रोल में नहीं किया है, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल प्रभु में अच्छे से चलोगे, फिर उनके जस्ट नेक्स्ट मंथ में आप गिर जाओगे। या तो पाप में गिरोगे, या तो व्यर्थ बातों में गिरोगे, या तो व्यर्थ चीजों में गिर जाओगे। मैं बता रहा हूं, गिर जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर को कंट्रोल में करना अभी तक नहीं जाना है, और आपका शरीर आपके आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, तो शैतान आपको कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर करेगा, और वो वही करवाएगा जो वो करना आपसे चाहता है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? पौलुस भी कहता है कि मैं शरीर को मारता हूं, कूटता हूं। क्यों? क्योंकि इसको अपने बस में करूं। क्यों बस में करूं? वो तो अच्छा प्रचार करने वाला था ना, वो तो राज्य में जाकर प्रचार करने वाले, वो तो परमेश्वर की हर एक कामों को फैलाने वाले, बढ़ाने वाले थे। फिर उन्हें क्यों मारना और कूटना पड़ा? क्यों ऐसा करना पड़ा? हाँ, क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो और परमेश्वर के नजदीक जा सके, और परमेश्वर की उपस्थिति में वो जा सके, और परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखे, और अपने जीवन में जो होगा वो कर लोगों में भी होते हुए देखे। वो पौलुस चाहते। हालेलुया। मैं आपको सही बता रहा हूं मेरे भाई, मेरे बहन, आपने अगर उपवास करना जान लिया है, आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले हो, करने वाले हो ना, मैं आपको बता रहा हूं सालों साल आप परमेश्वर की ग्लोरी में, उसकी महिमा में बढ़ते जाओगे। यीशु मसीह के नाम में कमोगे नहीं, आपका ग्लोरी डाउन नहीं होगा। जब मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के उस पर्वत पर बना रहा, उसके आने के बाद वो सेम नहीं था जो मूसा लाखों को लेकर चलता था। वैसा नहीं था। वो कैसा था? अब उसके चेहरों में से किरणें निकलती थी जो कोई देख नहीं सकता था। जब लोगों से बात करनी होती थी, वो अपने चेहरे को ढक लेता था। सुनेंगे, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब लोगों से बातें करनी थी तो वो अपने चेहरों को ढक कर बातें करता था, लेकिन जब परमेश्वर के उपस्थिति में, जब वो भवन में जाता था, तो बाइबल कहती है वो अपने चेहरों को खोलता था। पता है क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर की ग्लोरी है, जो मूसा के अंदर ग्लोरी थी और जो परमेश्वर की ग्लोरी थी, उसमें वो टिक सकता था। लेकिन जो मूसा के अंदर ग्लोरी थी, वहां पे जो इजरायली लोग थे, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे वो सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए वो चेहरा ढक कर लोगों के बीच में। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप उपवास के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में होकर आओगे ना, जब निकलोगे इस जगह से,
आपके अंदर वो प्रतिदिन एक ग्लोरी से बढ़ता हुआ एक जीवन होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जो आपके बिजनेस को बदलने की सामर्थ्य रखेगा, जो आपके फाइनेंस को बदलने की ताकत रखेगा, आपके बीमारियों को निकालने की सामर्थ्य रखेगा, वो ग्लोरी होगी आपके अंदर, वो चमक होगी आपके अंदर। हालेलुया। फिर शैतान आपके नजदीक टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब मूसा के पास वो ग्लोरी आया, उसमें से कोई ऐसा नहीं था कि उसके ग्लोरी, उसकी चमक के सामने कोई बात कर सके। क्यों? क्योंकि जो ग्लोरी में 40 दिन मूसा ने बिताया, वो परमेश्वर की अद्भुत अभिषेक, उसकी ग्लोरी, उसकी सामर्थ्य उसके अंदर आ गई थी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में, जब उपवास में टाइम बिताते हो, जब उपवास में चलते हो, जब प्रार्थनाओं में समय बिताते हो, उसकी ग्लोरी आपके अंदर भी आती है। हेलो, समझ रहे आप? वो ग्लोरी आपके अंदर आती है, और आपके अंदर आने से वो ग्लोरी, वो महिमा का जीवन, वो सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन, आप चमकने लगते हो यीशु के नाम में। आपके परिवार बदलते जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली बदलती जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है कि नूह के समय में वो जल प्रलय आना 40 दिन का क्यों आया पता है? इतने लोग पापों में गिरे थे, लोग सुधर नहीं रहे थे, वो बदल नहीं रहे थे, चेंज ही नहीं हो रहे थे। परमेश्वर ने क्या देखा? नहीं बदल रहे। उन्हें मजबूरन नूह को बोलना पड़ा, तू जा लोगों को बता ये चीज जो मैं करने वाला हूं। फिर भी लोग नहीं। कैसे? कान में कहावत नहीं, कान में तेल डालकर परे रहना। क्या हम उन विश्वासियों में से है क्या? हाँ, नहीं ना। पास्टर कुछ भी बोलता रहे, बोल बोल कर चला जाए, हमारा जीवन यहां से जाने के बाद वही रहेगा। वही काम नूह के समय में वहां के लोगों ने किया। क्या? नूह ने बताया, अरे ये जलजलाहट आने वाली है, वेदर नहीं है, मौसम नहीं है बारिश का। फिर भी अरे वेदर है नहीं तो क्या बोल रहा है? पास्टर बोलते, क्या पास्टर बोल रहे, कुछ नहीं, अच्छा जाने दो। ऐसे ही लोग, कई लोग ऐसे ही करते हैं, कई विश्वासी ऐसे ही करते हैं। कई विश्वासी थोड़े से बात को लेकर हट हो जाते हैं। उसने मुझे क्यों बोला? हटेड हो जाते। मुझे इस कलीसिया में इज्जत नहीं है। आप यहां में मेहमान नवाजी करने आते हैं? किसी की बारात में आते हैं क्या? क्या आप वीआईपी गेस्ट बुलाए गए? आप सब परमेश्वर के कार्य के लिए आते हैं, अपने अपने फल लेने के लिए आते हो आप। हालेलुया। उसने मुझे पानी नहीं पूछा, उसने मुझे बैठने के लिए नहीं पूछा। हालेलुया। उसने मुझे ये बोल दिया, बहुत बुरा लगा। एक भाई का कंप्लेन आया मेरे पास। उन्होंने कहा, मैं चर्च में आ रहा था, किसी ने मुझे बोल दिया कि देखो ये भाई फिर से आ गए हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप फिर से आ गए, प्रभु का धन्यवाद हो, आप प्रभु में फिर से आए हो। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। Why? आप कौन सा जीवन जी रहे हो आप? बाइबल कुरिन्थियों की पत्री कहती है, अपने आप को परखो कि तुम मसीह में हो या नहीं हो। अरे तुम्हें एक थप्पड़ भी मार दे तो भी परमेश्वर के लिए यहां आ रहे हो। हालेलुया। वरन अपना अपना काम धंधे कर रहे हो, आप अच्छे अच्छे खा पी रहे हो, ऐसा कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको अच्छी जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में चलना,
हालेलुया। अगर आपके नामों पे कोई अगर थोड़ा हंस भी देना तो भी कहना प्रभु तेरा धन्यवाद, वो मुझे मेरी कपड़ों को देखकर, मेरी पर्सनालिटी को देखकर हंसता है। हालेलुया। अच्छी चीज में लो ना, अरे वो बातों को गवाही में लो कि हाँ उसने अच्छा बोला कि मैं प्रभु में फिर से आ गया। हालेलुया। आपने तो बुरा मानकर बैठ गए तो पास्टर क्या करेगा? विश्वासी का क्या बिगड़ेगा? पास्टर का क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ेगा क्या? नहीं। प्रभु ने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिए, मैं ऑनलाइन प्रचार कर सकता हूं, कहां भी जाकर कहीं भी मैं परमेश्वर का काम कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उतना बुद्धि दी है, उतने सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। कि मैं उसके काम को करने के लिए मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो पास्टर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। यही गड़बड़ियां जो चर्चेज में, यही गड़बड़ियां मैं बार बार कहता हूं, यही गड़बड़ियां विश्वासियों में आती है और वो फिर क्या करते हैं? वो भटकती हुई आत्मा कहलाते, कहीं वहां कहीं वहां कहीं वहां कहीं वहां। पास्टरों से हाथ रखवाते रखवाते उनका सर का बाल खत्म हो जाता है, चंगाई कभी नहीं आती, जीवन कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस बात प्रभु आपको ब्लेस करे। मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है, क्यों पता है? क्योंकि हमारा जीवन आज तक नहीं बदला है। क्यों? अरे वही प्रभु है, प्रभु को क्यों बदनाम कर रहे हो आप? प्रभु को क्यों नीचा गिरा रहे हो? प्रभु को आप पास्टर में तौल रहे हो ना। हाँ, इन लोगों का जीवन कब बदलेगा? मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनको कुछ ऐसा दिखा, कैसा जैसा अपने दास को दिखाया था। कहां? नरक में। क्या देखा? कि जब प्रभु ने अपने चेलों को दिखाया वहां नरक में, तो प्रभु से कहा, प्रभु मुझे इस जगह से हटा दे। बोला क्या? क्यों? प्रभु मैं ऐसा देख नहीं सकता। क्या देखा तूने? अरे आंख में सरिया डालकर उल्टा लटकाया हुआ है, आग में जल रहा है, मुझे यहां नहीं रहना। प्रभु ऐसे लोगों को थोड़ा एक बार विजिट होना चाहिए, रास्ते पे आ जाएंगे लोग। कैसे हमारे जीवन में कैसा विश्वास है? कौन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो? हालेलुया। इन्हीं में से वो लोग हैं जो अच्छे से उपवास करने में बहाने बनाते हैं, चर्च में आने से बहाने बनाते हैं, प्रार्थना करने से बहाने बनाते हैं। बहाना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है मेरे भाई मेरे बहन। एक ही बहाना है, वो यीशु का भवन, उसकी महिमा करना है। एक ही बहाना है, सब कुछ आप भूल जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। नूह के समय में जब लोगों को बताया गया, नूह बताया, लोग बस सो रहे। अच्छा जहाज बना लिया, सब कुछ, ये देखो क्या कुछ भी नहीं कर सकते। बारिश का मौसम नहीं है, जहाज बना रहा है, कहां चलाएगा ये? नूह को देखो कहां चलाएगा। ऐसा ही है ना, जब पागल हो गया नूह। देख यहाँ पर पूरे दूर दूर तक कोई पहाड़, कोई पानी नहीं, कोई नदी नहीं है, सूखी है, समतल है जगह, कुछ दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। नूह नाव बना रहा है। देखो ऐसे ही लोग बोल रहे हैं ना, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उसे कह रहा है भाई संभल जा। आज पास्टर कह रहा है उपवास कर लो मेरे भाई, अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल पा जाओगे, शैतान आपको नहीं भरमा पाएगा। नहीं तो आप उस दिन सोच में बैठ जाओगे, मैं बोल क्या रहा हूं, मैं सोच क्या रहा हूं। आप डिसीजन लेने में बहुत दूर हो जाओगे आप, और वो दंड जो शैतान की ओर से आपके जीवन में वो लेकर आएगा, आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्या, आप संभल नहीं पाओगे। और क्या हुआ? वो नूह के समय में बारिश आई ना, इतने बारिश होते होते क्या हो गए? पूरे जल प्रलय आ गए। अरे द्वार बंद हो गया भाई, अब कहां जाओगे? कौन सा नाव में घुसोगे तुम? परमेश्वर भी ऐसा कि पहाड़ के ऊपर हाथ क्या कर दिया? पानी को खड़ा कर दिया। तू कहां जाएगा चढ़कर? संभालने से संभलते नहीं है, सुधरने से हम
सुधरते नहीं है, चेंज नहीं होते हैं। हालेलुया, हमें चेंज होने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि नूह के समय में इसलिए वहां पर वो काम हुआ कि बाइबल कहती है लोगों को बदलना चाहता था परमेश्वर। कैसे? पाप से। उसके बाद का जीवन देखो, नूह के बाद जब जल प्रलय आया उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने जीवन अच्छा चालू किया ना, भले बाद में पाप आई फिर से, लेकिन फिर उन लोगों का जो जीवन था अब वो ऐसा नहीं रहा, वो चेंज होने लगा। बाइबल कहती है कि लोगों को बदलना चाहता था और परमेश्वर, और उसने क्या किया? उसने बचाया। कुछ भी कार्य करने से पहले परमेश्वर आपको चिताता है, आपको बताता है कि मेरे बेटे मेरे बेटी, तुम्हारा जीवन इस प्रकार से हो, नहीं तो तुम्हारे जीवन में ये कष्ट आएंगे, वो तकलीफ आएंगे। चेंज हो जाओ, बदलाव लाओ। हालेलुया। ये 40 दिन का उपवास क्यों करना चाहिए? बाइबल कहती है कि परमेश्वर के निकट जाने के लिए। कैसे? परमेश्वर के निकट जाने के लिए हमें इन उपवासों में रहना है। याकूब की पत्री 4 और उसके 8 में लिखा, परमेश्वर के निकट आओ, हाँ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब आप उपवास करते हो, आप अपने शरीर को कंट्रोल करते हो। बोलो, कंट्रोल करते हो। हालेलुया। अपने वश में करते हो। वो तोड़ टूटता है क्या? जो आपका शरीर आपसे मांगता है, वो अभिलाषा को। हेलो, समझ रहे हैं आप? अभिलाषा। आपको क्या अच्छा लगता है? क्या खाना पीना अच्छा लगता है? 40 दिन का हम सुनकर ही हमें शौक लग जाती है ना। 40 दिन पहाड़ जैसा लगता है, हैं? किसको लगता है? किसको लगता है 40 दिन पहाड़ जैसा उपवास? हेलो, हाँ? लोग बोलते देख तेरा आंख निकल गया बाहर ये गाले बैठ गई है। अरे सही बोल रहा है, कल से खाना खाते रहेंगे। हाँ? जब इन उपवासों में चलोगे, शैतान आपके कानों में कुछ कुछ बातें करेगा लोगों के द्वारा। देख तू कैसा दिख रहा था, आंखें तेरी बाहर आ गई है तेरे गाल बैठ गए, और तेरा शर्ट भी देख देख कितना ढीला हो गया है। हाँ, हालेलुया। तो ऐसा लग रहा है अभी गिर जाएगा। हाँ, कैसा पड़ा रहता है? क्या कर रहा है तू? शैतान, जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, 40 दिन के उपवास में भी उसने नहीं छोड़ा। उसे छोड़ा क्या? उन्हें छोड़ा क्या? आपको छोड़ेगा? हाँ, आपको भी कहेगा खा लो, लेकिन आपको समझना है ये 40 दिन का उपवास हम क्यों करते हैं। बहुत मिस्ट्री है इसमें, मतलब बहुत गहराई है। अगर आप ये समझो तो आप कुछ करना चाहते हो प्रभु में? हाँ, क्या करना चाहते हो आप? बहुत कुछ। क्या बड़ा करना चाहते हो? क्या बहुत कुछ में से बहुत कुछ क्या है? हाँ, क्या और करना चाहते हो उसमें? हाँ, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है, प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ना है ना, परमेश्वर के कामों को बढ़ाना है ना। और हम उपवास में नहीं, हमारा शरीर कंट्रोल में नहीं है। आप कैसे कर पाओगे उसे? कर पाओगे? क्योंकि आप अपने शरीर को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो, इसको अपने वश में नहीं कर पा रहे हो आत्मिकता के क्षेत्र में, तो और काम कैसे कर पा सकते? जो मनुष्य अपने शरीर को कंट्रोल में करना जान गया, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना भी वो जान गया है। हालेलुया। बाइबल कहती है
कि तुम उसके निकट आओ। मतलब कैसे निकट? जब आप अपने जीवन से उन पापों को, उन अभिलाषाओं को, उन बुरे विचारों को, उन गंदे कामों को छोड़ोगे। और उपवास ये चीज है, वो सामर्थ्य, वो शक्ति देता है कि इन सारी चीजों के ऊपर आपको कंट्रोल करता है। और जब इन चीजों से आप आजाद होगे, आप अपने आप परमेश्वर के निकट आओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ, बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर के निकट आने के लिए। जब उपवास करोगे, आप कंट्रोल करोगे अपने शरीर के ऊपर। आपको प्रार्थना में मन लगेगा, आपको बुरी बातों, बुरी संगति में मन नहीं लगेगा। आपके वचन में, उसकी उपस्थिति में चलना पसंद होगा यीशु के नाम में। आप अद्भुत काम कर पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। उपवास हमें सांसारिक बातों से हटाकर परमेश्वर पर केंद्रित करता है। उपवास सांसारिक बातों की अभिलाषाओं से हटाकर परमेश्वर के हर एक वचन के ऊपर हमारा मन, हमारा ध्यान केंद्रित करता है। हालेलुया। समझ गए? हमारा जीवन वो केंद्रित करता है। दूसरा, आत्मिक सामर्थ्य पाने के लिए, बस ये लास्ट है, आत्मिक सामर्थ्य पाने के लिए। बोले आत्मिक सामर्थ्य। मत्ती 4:3 से 11 में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह उपवास के बाद शैतान की परीक्षा पर विजय पाई। कौन सी? शैतान की परीक्षाओं के ऊपर क्या पाया उन्होंने? विजय पाया। उन्होंने कहा शैतान को, शैतान तू मेरे नजदीक से दूर हो जा। शैतान क्या किया? क्या हो गया? दूर हो गया। ये 40 दिन के बाद, जब फास्टिंग के बाद प्रभु अपनी उपस्थिति में होकर आए, शैतान जब उन्हें परखा, बाइबल कहती कि जैसे परमेश्वर ने उन्हें डांटा, पहला तो उनके अंदर वो वचन की सामर्थ्य आ गई, कैसे उसे जवाब देना है। जब आप उपवास के साथ, ग्लोरी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे, आपको पता चलेगा कि वचन की घोषणाएं हमें कैसे और किस तरीके से हमें करनी है। हालेलुया। दूसरा, जब शैतान उन्हें बार बार वो बातों को लेकर उनके नजदीक आ रहा था, बाइबल कहती है कि शैतान को प्रभु ने कहा कि तुम मेरे नजदीक से दूर हो जाओ। शैतान क्या हो गया? दूर हो गया, चला गया। जब ये उपवास में आप आओगे और बाहर निकलोगे, शैतान के ऊपर आप विजय पाओगे यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों के ऊपर विजय पाओगे यीशु मसीह के नाम में। तंत्र मंत्र के ऊपर विजय पाओगे यीशु के नाम में। कमजोरियों के ऊपर आप विजय पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब प्रभु के चेला उस शैतान को नहीं निकाल पाया, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाया, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब आए उन्होंने कहा ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। तो आपको कैसे करना है? उपवास के साथ परमेश्वर आपको सामर्थ से भरेगा, वो बलवंत से भरेगा। हालेलुया। वो आपको ताकतवर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे कि उपवास का महत्व, पश्चाताप, नम्रता के साथ उसके पास आए। हालेलुया। ये 40 दिन का उपवास हमें कैसे कैसे और करना है। हालेलुया। कैसे उपवास और प्रार्थना के साथ उसके पास जब आओगे तो उसके साथ आपको बल मिलेगा। हालेलुया। उपवास के दौरान और क्या करना चाहिए और 40 दिनों के उपवास के बाद आपके परिणाम क्या होंगे, रिजल्ट आपके बाद क्या आएगा। हालेलुया। तो हम सीखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। नेक्स्ट, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, आंखों को बंद करें और आइए हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू कहे परमेश्वर से। जितने ऑनलाइन हमारे परिवार, फैमिली है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इन 40 दिनों का उपवास करने के लिए अगर मूसा को जरूरत पड़ी, अगर एलिया को जरूरत पड़ी, अगर प्रभु यीशु मसीह को जरूरत पड़ी, तो हम सभी को जरूरत है कि 40 दिन के उपवास में हम चल पाए। हालेलुया। जो बहनें गर्भ से है,
उसे उपवास में कैसे चलना है। परमेश्वर और अगुवाई करेगा, आपको दोपहर तक आपको संभालेगा, चलाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें यीशु के नाम में। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु का धन्यवाद करो, आंखों को बंद करो, कहो परमेश्वर से, प्रभु तू मुझे छू ले आज। ऑनलाइन कहे प्रभु मुझे छू ले आज, बोले मुझे इस 40 डेज फास्टिंग में मुझे चला, ये 40 दिन के उपवास में मुझे चला, ये 40 दिन के उपवास में मुझे सामर्थ्य दे परमेश्वर। कहे प्रभु कि आज मैं उपवास में तेरी उपस्थिति में आया हूं खुदावन, तेरे नजदीक आया हूं खुदावन, तू अद्भुत रीति से मुझे छू ले परमेश्वर, अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा तू मुझे छू ले परमेश्वर। कहिए मुझे 40 दिन उपवास में तू संभालेगा प्रभु जी, मुझे कमजोरियां नहीं काम करेगी, मुझे कमजोरियां काम नहीं करेगी। यस यस यस, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो, उसकी दया को मांगो, उसकी दया को मांगो, उसकी दया को मांगो अपने लाइफ में। लिब्रो नामा शेखे रे, कहो परमेश्वर से। यस प्रभु, जितने ऑनलाइन है मांगो परमेश्वर से कि प्रभु तू मुझे चलाएगा, ग्लोरी से भरा हुआ जीवन तू देगा, और से भरा हुआ जीवन देगा खुदावन। यस प्रभु, कहो प्रभु मुझे छू ले आज, मैं तेरी उपस्थिति में आया, सभी होली स्पिरिट से भर जा। आज आपको वो सामर्थ्य से भरेगा यीशु के नाम में, आज अपनी मसा से वो आपको भरेगा यीशु के नाम में। ओ आपके ऊपर वो हाथ बढ़ा, टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। भरो 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 यीशु के नाम में। के ऊपर आप विजय पाओगे, शैतान के हर एक कामों के ऊपर आप विजय पाओगे, शैतान के हर एक कामों के ऊपर आप विजय पाओगे यीशु के नाम में। आपका घराना बदलेगा यीशु के नाम में। तेरी सामर्थ को पाऊंगा, तेरी पावर को पाऊंगा, तेरी सामर्थ को मैं पाने जा रहा हूं यीशु के नाम में। मुझे छू ले यीशु के नाम में, बोले मुझे छू ले यीशु के नाम में, मुझे छू ले यीशु के नाम में। मुझे आज उसकी अद्भुत उपस्थिति को महसूस करोगे यीशु के नाम में। परमेश्वर तुम्हें छू ले यीशु के नाम में। यस खुदावन, तेरे अद्भुत कार्यों का वर्णन अपने जीवन से करता हूं परमेश्वर। तुम्हें छू ले परमेश्वर, एक एक को छू ले, आत्मा में आ जाओ, एक एक आत्मा में आओ, आत्मा को तैयार करो। यस, शैतान की हर एक योजना आज निष्फल हो रही है, शैतान की हर एक वो बंधन जो आपके ऊपर उसने डाल कर रखा है वो टूट रही है। आपका यहाँ आना खाली ना होगा यीशु के नाम में। जितने यहाँ उपस्थित हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर उपस्थित हो, परमेश्वर आपको छू रहा है आज यीशु के नाम में। वो आपको चंगा कर रहा है यीशु के नाम में। एक अद्भुत गवाहियां आपके लाइफ में आ रही है यीशु के नाम में। एक बड़ी सामर्थ से आप भरने जा रही है यीशु के नाम में। एक बड़ी पावर से भरने जा रही है यीशु के नाम में। अद्भुत चमत्कार हो रहा है यीशु के नाम में। जैसे मूसा ग्लोरी से भरकर बाहर आया, आप भी 40 दिन के बाद वही ग्लोरी से भरकर बाहर आओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आपकी वजह से आपका घराना बदलेगा यीशु के नाम में। आपकी वजह से आपकी फाइनेंस बढ़ेगी यीशु के नाम में। आपकी वजह से आपका जीवन बदलेगा यीशु के नाम में। आपकी बीमारियां घुटने टिक कर बाहर होगी यीशु के नाम में। तंत्र मंत्र बाहर होगी यीशु के नाम में। जादू टोने बाहर हो जाए यीशु के नाम में। फायर होली गॉस्ट, फायर होली गॉस्ट, फायर होली गॉस्ट। परमेश्वर से सामर्थ को मांगो कि प्रभु मुझे तैयार कर। अद्भुत सामर्थ के साथ मांगो, प्रभु मुझे तैयार कर। प्रभु मुझे तैयार करेगा, प्रभु मुझे तैयार करेगा। मैं तैयार होऊंगा यीशु के नाम में, मैं तैयार होऊंगा यीशु के नाम में। तू मुझे तैयार करेगा परमेश्वर, तू मुझे तैयार करेगा यीशु के नाम में।
हो, यीशु के नाम में भर जाओ उसकी आत्मा से, भर जाओ उसकी सामर्थ्य से, उसकी पावर आज आपको वो छू रही है। टच राइट नाउ, टच राइट नाउ। और एक दुष्ट आत्मा बाहर आ जाओ, और एक बीमारियां बाहर आ जाओ, और एक कमजोरियां कम आउट इन जीसस नाम। और एक दुष्ट आत्मा कम आउट इन जीसस। शरीर को काम देने वाली आत्मा बाहर आ यीशु के नाम में। आत्मा की सामर्थ्य इनके ऊपर काम कर रही है। आज यहोवा का हाथ इनके ऊपर आ रहा है, आज यहोवा का हाथ इनके ऊपर आ रहा है। वो आग की कुंड यहाँ पर है यीशु के नाम में। ये आग से भरा हुआ ये जगह यीशु के नाम में। अब आत्मा में बढ़ते जा रहे यीशु के नाम में। जो नहीं हुआ वो अब होगा यीशु के नाम में। ये साल होगा यीशु के नाम में। अपने लाइफ में देखोगे चर्च यीशु के नाम में, अपने बिजनेस में देखोगे चर्च यीशु के नाम में, अपने घराने में देखोगे चर्च यीशु के नाम में, अपने बच्चों में देखोगे यीशु के नाम में, बहने अपने गर्भ में बढ़ते हुए आशीष देखोगे यीशु के नाम में। You are healed right now. 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 सारे गुंगेपन की आत्मा बाहर आ जाओ, सारे गर्भ में छुपी हुई आत्मा बाहर आ जाओ, सारी गांठे की आत्मा बाहर आ जाओ, सारी तंत्र मंत्र की आत्मा बाहर आ जाओ, सारी डिवोर्सेस की आत्मा बाहर आओ यीशु के नाम में। कमजोरियां की आत्मा बाहर आओ यीशु के नाम में, बाहर आओ यीशु के नाम में, बाहर आओ यीशु के नाम में, बाहर आओ यीशु के नाम में। हालेलुया। यस 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 यस, परमेश्वर की सामर्थ को मांगो। और एक वो एडिक्शन, और एक वो गंदी आत्मा, और एक वो रोग, और एक वो इन्फेक्शन, और एक वो बीमारी आपके लाइफ से वो बाहर हो रही है चर्च यीशु के नाम में। एक आत्मा होकर मन लगाकर उसकी ओर ध्यान लगाओ, उसकी ओर मन लगाओ, और वो आज आपको वो छुएगा यीशु के नाम में। ये 40 दिन की स्टार्ट हो चुकी है, एक ग्लोरी से भरा हुआ चेंज हो चुकी है यीशु के नाम में। ये स्टार्ट हो चुकी है यीशु के नाम में। थैंक यू फादर जीसस, जीसस। टच फायर, ओह टच, वो अभिषेक, वो ग्लोरी, ग्लोरी इन जीसस फायर। वो रिबा शेकर में टच, टच फायर होली गोस्ट। परमेश्वर की छू, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने छू। टच इनके शरीर से, इनके बॉडी से उखड़ चलो, चला बाहर आओ। सारी दुष्ट आत्मा बाहर आओ, सारी तंत्र मंत्र गर्भ से बाहर आओ, इनके जीवन से बाहर आ जाओ यीशु के नाम में। जीवन से बाहर आओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। टच फायर। और ये नंबर पे गवाही भेजना, परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा और आपको अभिषेक से भरेगा। जितने उसकी शिक्षा में, उसके वचन में बढ़ोगे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने लाइफ में होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन।